हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे नाउन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो हमने जेंडर पर्सन के बारे में पढ़ लिया था, तो कुछ देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे राम, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ राम का जेंडर कौन सा है, तो आप लोग बताओगे मेल। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको बिल्कुल डिटेल से, आसान सी भाषा में। ठीक है, अगर मैं पूछूँ ये कौन सा पर्सन है, तो आप लोग बोलोगे थर्ड पर्सन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई वी यू को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने भी नाउन आपको दिखें वो सभी थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर नंबर की बात करें, क्या मोबाइल नंबर? नहीं, अगर ये नंबर में कितना है तो ये राम आपका नंबर में सिंगुलर है। ठीक है, अकेला है। तो यहाँ तक हो गई थी हमारी बातें। हम लोग सीख रहे थे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग पिछली क्लास यहाँ तक कर ली थी कि आपके कुछ जो है ना वो लैटिन भाषा के वर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें एस या ई एस लगा के इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो बीच का वावेल होता है ना उससे चेंज करते हैं। जैसे कि मैन का मेन, ओमेन का वुमेन। ठीक है, टूथ टीथ, यहाँ तक हमारी सारी बातें हो गई थी। हम लोग अब इसके आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ शब्द होते हैं, जैसे लिखा मैंने इज। ठीक है, तो आप बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल? आप लोग कहोगे ये सिंगुलर है। ठीक है, तो इधर मैंने आपको लिखा आर, ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है, वैसे ही हमने लिखा यहाँ इज। ठीक है, और ई एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, और ये आपका सिंगुलर है। और हम आप लोगों को कुछ वर्ड दिखाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सम ऑफ द नाउन फॉर दियर प्लूरल इन इरेगुलर वे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके लास्ट में आई एस लगा है। ठीक है, तो उनका हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पे देख लो, बेसिस, बेसिस। ठीक है, तो इसको ई एस जो है ना लास्ट में, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, प्लूरल बनाने में, और इसकी जगह पर ई एस कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैसे देख लो यहाँ पे, जैसे क्राइसिस, बेसिस, ओसिस, थेसिस, सैनोप्सिस, डायग्नोसिस। ठीक है, यही आपके ये जो हैं सारे शब्द हैं, एक्सिस, एक्सेस, एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका प्लूरल क्या होगा। इसका प्लूरल होता है क्राइसिस, बेसिस, ओसिस। ठीक है, थेसिस, सैनोप्सिस। ठीक है, डायग्नोसिस। ऐसे ही आपके सारे शब्द होते हैं। लास्ट में, जिसके लास्ट में आपको आई एस दिख जाए, अगर उसका आपको प्लूरल बनाने को बोला जाए तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ई आई एस को काट देना है और उसकी जगह पर ई एस लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपके कुछ सम ऑफ द नाउन विच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब इसका कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसा ही बात हम लोगों ने नाउन में की थी। ठीक है, नाउन में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आपका शिप, ठीक है, डियर, ब्रेक्स, सीरीज, ठीक है, सेलमन, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, स्वाइन, क्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, इशू। ठीक है, ये आपके जितने भी वर्ड हैं ना, ये आपके सभी जो हैं सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। एग्जामिनर पता क्या करेगा, गलती कहाँ पर करेगा, आप लोगों को लिखेगा शिप और यहाँ पे लगा देगा एस। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, आप लोग हमेशा याद रखना। यहाँ पे जैसे हमने लिखा शिप, आप लोग ये बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? नहीं बता सकते कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर हम इसको पता करना चाहें तो कैसे पता कर सकते हैं? या तो फिर इसके पहले हम लिखें वन। ठीक है, वन मतलब शिप, इसका मतलब एक, ये आपका सिंगुलर हुआ। ठीक है, या तो फिर हम ऐसे पता लगा सकते हैं, इसके बाद हम जो वर्ब यूज करें ना वो सिंगुलर यूज करें। ठीक है, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 10, शिप होगा ना,
तो ये आप लोग बताओ, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो यहाँ पे दिया है 10। इंग्लिश कहती है कि एक से ज़्यादा अगर कितना भी हो, 2 3 4 5 6 7 100 इन्फिनाइट तक, अनंत तक, वो सबको मानता है कि ये सब प्लूरल है। तो यहाँ पे जो शिप है ये आपका प्लूरल है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है अगर इसके बाद वर्ब आप प्लूरल यूज करते हैं तो ये आपका सिंगुलर होगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए, 3 स्पीसीज ऑफ डियर इज कॉमन, ठीक है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले हमको आपको बता दें, यहाँ पर किया है 3, ठीक है। 3 मतलब ये आपका प्लूरल, ठीक है। स्पीसीज का ये तो प्लूरल है ही, ठीक है, क्योंकि हमने अभी आपको कराया कि ये शब्द कुछ ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, ठीक है। ये देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर हमने कराया, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछा है 3 स्पीसीज ऑफ डियर इज कॉमन, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कोई यहाँ पे किया है 3, ठीक है। आपका ये ऑफ जो है ना, ये होता है प्रीपोजिशन, इसके बाद डियर किया है। ये हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीपोजिशन के बाद आपका ये प्लूरल होता है, कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा। तो ये जो डियर भी आपका वही उसी में है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कहाँ गया, ये रहा डियर, ठीक है। सिंगुलर भी सेम और प्लूरल भी सेम होता है, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आगे, इसके ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है। कैसे पता किया, यहाँ पे 3 किया है इसलिए। तो आपका ये इज तो होगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। देखते हैं दूसरा। यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे हमने बताया आपका डियर का डियर्स नहीं होता है कभी भी, ठीक है। उसमें एस मत लगाना, क्योंकि डियर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों सेम होते हैं। तो इसकी वजह से तो ये कट गया। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए फिर वही गलती किया है, एस लगा दिया है और इसमें तो ब्लंडर किया है, दो जगह गलती किया है। इज लगाया है जो कि होगा नहीं, ठीक है। ये भी आपका गलत है, इसलिए ये आपका सही है। देखो 3 स्पीसीज ऑफ डियर आर कॉमन, ठीक है, कॉमन। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। डियर आपका प्लूरल है, ठीक है। 3 स्पीसीज ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कौन सा है आपका, प्लूरल है। तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्लूरल ही होते हैं, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होते हैं। ऐसा ही मैंने आप लोगों को पीछे कराया है, ठीक है। वहाँ पे हमने आप लोगों को ये 2 कराया था, कैटल और पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे शब्द देख लीजिए। जैसे पीपल हो गया, अगर हम लोग की बात करें तो इसका पीपल्स नहीं होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। लेकिन होता है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब पूरा बदल जाता है। पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है। मतलब एस लगा देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे मैं आप लोगों को बहुत सारे इससे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे वाटर का वाटर होता है, लेकिन उसका मतलब पूरा अलग होता है। वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर का मतलब होता है समुद्र। वैसे ही सैंड, बालू, ठीक है, उसका भी सैंड्स होता है, लेकिन उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। सैंड का मतलब होता है बालू, सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। वर्मिन, यहाँ पे देखो मैन काइंड किया है ना, इसका पता क्या करेगा, इसको करेगा प्लूरल बनाएगा, मेन कर देगा, मेन काइंड, ठीक है। ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। काइंड डी होगा, ठीक है, लास्ट में। आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। आपको मैं सीट प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया है। द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो कैटल आपका होता है प्लूरल, ठीक है। ये बताइए अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब क्या सिंगुलर लेगा? ऐसा कभी हुआ है? तो ये इज वाज नहीं होगा, यहाँ पे वर होगा, इसलिए ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। आपका बी नंबर सही है। आगे देखते हैं। दीज डेज, ठीक है, पीपल्स किया है जो कि नहीं होगा, ठीक है। पीपल्स का पीपल्स नहीं होता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे देखो राष्ट्र नहीं, रिचेस मतलब अमीर लोग की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये गलत, आपका ये सही।
और हम लोग अब आगे देखते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। कहाँ गया आगे? और पीडीएफ मैंने तैयार किया था, एक सेकेंड देख लेते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया है पीडीएफ। हाँ ये देखिए, ठीक है, आगे पीछे हो गया है। ये देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जिनके लास्ट में लास्ट लेटर यू एम, एक सेकेंड आ जा, ये पेन कहाँ चला गया? चलो ठीक है, देखो आपके कुछ लेटर होते हैं जिनके लास्ट में यू एन लगा हुआ होता है, ठीक है, यू एम या फिर ओ एन होता है, ठीक है। तो उनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? इन दोनों को काट के हम लोग इनकी जगह पर हम ए लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ ये जितने वर्ड है ना, ये आपके दूसरे देश के हैं, ठीक है, इसीलिए इनका प्लूरल हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे कि क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन का आपसे प्लूरल कोई पूछे तो क्या बनाओगे? क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और आपका पूछा है फेनोमेनन, ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है? तो फेनोमेना होता है, ठीक है। आपका सिर्फ ओ एन में यही दो हैं, ठीक है, कि इनका लास्ट ओ एन काट के हम लोग प्लूरल बनाते समय ए लिखेंगे और किसी के साथ में नहीं करेंगे। जैसे आप न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उनमें एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाएंगे, ना कि ए लगा के, ठीक है, इतना बिल्कुल याद रखना। आगे देख लीजिए, यूएम को काट के हम लोग ए लिखते हैं, जैसे कि एजेंडा, ठीक है, डेटम। और ये देखिए, डेटम होता है, डाटा आपका जो है ना प्लूरल होता है, ठीक है। मीडियम, मीडिया, स्टेडियम, स्टेडिया, बैक्टीरिया, ठीक है, डिक्टा, ठीक है। आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। आराम से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो और इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। आप लोग देखो, एक बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जैसे मान लो आप लोगों के पास समय बहुत कम है, ठीक है, आपको क्या करना है? सबके पास भगवान ने एक चीज़ दिया है, 24 घंटे सबको दिया है सेम, इसको आप क्वार्टरली बांट सकते हो। मान लो क्वार्टरली बांटा है, ठीक है, 4, ठीक है, यहाँ पे क्वार्टरली बांट दो, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, ठीक है, ऐसे बांटो, ठीक है, ये तो क्वार्टरली में 4 भागों में, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, ठीक है। मान लो आप 6 घंटा करके देते हैं अपने, 6 घंटे आप सोते हैं, 6 घंटे आप पढ़ते हैं, 6 घंटे आप घूमते हैं, या 6 घंटे और अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 6 घंटे हैं इसमें आराम से आप सो लो, ठीक। अगर आप 6 घंटे घूमना चाहते हैं, दोस्तों से बात करना चाहते हैं, या इधर उधर कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो आप 6 घंटे कर लो, उसमें समय मत बर्बाद करो। जैसे कि आप 6 घंटे अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसमें बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करो। अभी भी आपके पास 6 घंटे बचे हैं, इसमें जो करना है आप कर लो। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप उसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है, 3 हिस्सों में 8-8 करके ना, 8 घंटे में। तो आपको क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, आप 8 घंटा पढ़ाई करो, 8 घंटा सो लो, 8 घंटे में और सारा काम कर लो, नहाना धोना, इधर घूमना बैठना, दोस्त से बतियाना, जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिंदास आप अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और हाँ, एक बात बता दें, इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इस क्लास का पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय आज़ाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।